भर में 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार मनाया गया। आम से लेकर सेलेब्स तक ने क्रिसमस के फेस्टिवल को धूमधाम से मनाया, जिससे हर कोई खुशी के माहौल में डूबा नजर आया। तो खुशी भरे इस त्योहार में लोगों को सदमा तब लगा जब एक मशहूर और हर दिल अजीज एक्टर का निधन हो गया। जी हाँ, क्रिसमस के दिन एक पॉपुलर एक्टर इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। सबको हंसाने वाला ये एक्टर हर किसी की आंखों में आंसू दे गया। दरअसल जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि सिनेमा के महान कलाकार रहे चार्ली चैपलिन की है, जो हमारे बीच इस दुनिया में मौजूद नहीं है। चार्ली चैपलिन को यूं तो दुनिया से गए हुए कई दशकों का समय बीत चुका है, लेकिन जिस दिन उन्होंने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली वो क्रिसमस का ही दिन था। चार्ली एक ऐसी शख्सियत थे जो बिना एक शब्द बोले करोड़ों चेहरों पर हंसी बिखेर दिया करते थे। साइलेंट फिल्मों के सबसे बड़े सितारे, कॉमेडी के बेताज बादशाह, यही उन्हें कहा जाता था। तो लंबे अरसे तक लोगों को हंसाने वाले चार्ली की मौत के साथ एक रहस्य भी जुड़ गया। आखिर इतने बड़े सुपरस्टार की लाश चोरी जो हो गई थी। दरअसल जिंदगी के आखिरी सालों में स्विट्जरलैंड में रहने वाले चार्ली चैपलिन का 25 दिसंबर 1977 को 78 साल की उम्र में निधन हो गया था। नींद में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद दुनिया भर में उनके चाहने वालों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उनकी मौत के कुछ महीनों बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल मार्च 1987 को चार्ली चैपलिन की कब्र से उनकी लाश चोरी हो गई। ये खबर सामने आते ही पूरी दुनिया चौंक गई। बाद में पता चला कि ये कोई सनसनीखेज अपराध नहीं बल्कि फिरौती की एक साजिश थी। दो लोग, एक पोलिश और एक बल्गेरिया नागरिक ने चैपलिन के परिवार से पैसे ऐंठने के लिए ये घिनौनी हरकत की। उन्होंने चैपलिन की विधवा उना चैपलिन से संपर्क कर फिरौती मांगी, लेकिन उना ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस से मदद ली और कई हफ्तों की जांच के बाद पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया और चार्ली चैपलिन की लाश को एक खेत से बरामद किया गया। इसके बाद उन्हें दोबारा पूरे सम्मान के साथ दफनाया गया। इस बार कब्र की सिक्योरिटी और मजबूत कर दी गई। बात चार्ली चैपलिन की करें तो लंदन की तंग गलियों में 16 अप्रैल 1989 को उनका जन्म हुआ। दिवंगत एक्टर का पूरा नाम चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन था। उस समय किसी ने ये नहीं सोचा था कि बच्चा आगे चलकर पूरी दुनिया को हंसाएगा। तो चार्ली का बचपन बेहद मुश्किलों में बीता। गरीबी और भूख उनकी जिंदगी के पहले साथी बन गए। चार्ली के माता पिता दोनों ही म्यूजिक हॉल कलाकार थे और उनके पिता चार्ल्स चैपलिन सीनियर शराब की लत के शिकार थे और इसी कारण उनका करियर और जिंदगी दोनों ढलान पर चले गए। वहीं उनकी मां अनान चैपलिन एक अच्छी सिंगर और एक्ट्रेस थी, लेकिन बीमारी और मानसिक तनाव के कारण उनका करियर भी खत्म हो गया। तो जब चार्ली बहुत छोटे थे तब उनके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उनकी मां की हालत ऐसी हो गई कि उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि चार्ली और उनके भाई सिडनी कई बार वर्क हाउस या अनाथालयों में रहे। वहां उन्होंने सिर्फ मुश्किलें ही नहीं देखी, कई बार तो उन्हें खाने जितना खाना भी नहीं मिलता था। भूख कैसी होती है ये चार्ली ने बहुत कम उम्र में ही सीख लिया था, लेकिन इसी बचपन ने चार्ली को लोगों के दर्द को समझना सिखाया। वो दूसरों के हाव भाव, चेहरे की भावनाओं और छोटी छोटी बातों को ध्यान से देखने लगे। यही आदत आगे चलकर उनके एक्टिंग की सबसे बड़ी ताकत बन गई। फिर चार्ली ने बहुत कम उम्र में स्टेज पर काम करना शुरू किया। उन्होंने पहले छोटे मोटे रोल मिले, फिर थिएटर कंपनियों के साथ काम करने का मौका मिला। साल 1910 में वो ग्रेट कॉर्नो के थिएटर कंपनी के साथ अमेरिका आए। यहाँ उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। साल 1930 में चार्ली को फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला। शुरुआत में उन्हें आम और कॉमेडी से भरे किरदार मिले, लेकिन जल्द ही उन्होंने एक ऐसा किरदार गढ़ा जिसने उनको अमर बना दिया। वो था द ट्रैप। छोटी टोपी और ढीली पैंट और हाथ में
छड़ी और मासूम सी मुस्कान। ये किरदार देखने में भले मजाकिया था, लेकिन इसके अंदर गहरा दर्द और सिंपैथी छुपी हुई थी। चार्ली चैपलिन ने साइलेंट फिल्मों के जमाने में बिना डायलॉग के जो फीलिंग्स बयां की वो शानदार थी। उनकी फिल्मों में सिर्फ हंसी नहीं बल्कि सोशल मैसेज भी थे। गरीबी, अमीरी की ईगो और बेरोजगारी, मशीनों का प्रेशर, इंसान की गरिमा, ये सब उनकी सिनेमा का टॉपिक बना। द किड, सिटी लाइट्स, मॉडर्न टाइम्स और द ग्रेट डिक्टेटर ने उन्हें वर्ल्ड लेवल पर पहचान दिलाई। द ग्रेट डिक्टेटर में उन्होंने तानाशाही, नफरत के खिलाफ हिम्मत भरी आवाज उठाई। उनकी दी गई स्पीच आज भी शांति का प्रतीक माना जाता है। चार्ली के नाम से कई गाने उस जमाने में बनते थे और उनके कैरेक्टर पर कॉमिक कैरेक्टर और कार्टून जैसे कई मर्चेंडाइज बनते थे। लगातार हिट फिल्में देते हुए चार्ली चैपलिन हॉलीवुड के सबसे मशहूर साइलेंट हीरो बनकर उभरे। ये सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले एक्टर भी बन गए। जब बोलती फिल्मों का दौर आया था तब चार्ली ने साइलेंट फिल्में ही बनाई और उसमें कामयाब भी रही। चार्ली के काम के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी खूब सुर्खियों में रही। आखिर उन्होंने चार शादियां जो की। शुरुआती शादी उनकी असफल रही और विवादों से घिरी रही और उम्र का अंतर और फेमस होने का दबाव इन रिश्तों पर भारी पड़ा। लेकिन साल 1943 में चार्ली ने उना को नील से शादी की जो उनसे उम्र में काफ़ी छोटी थी। इस शादी ने चार्ली की ज़िंदगी में ठहराव लाया। चार्ली के लिए उना उनका सच्चा प्यार थी। 18 साल की शादी में उनके 8 बच्चे हुए। चार्ली ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सालों में परिवार के साथ शांति से ज़िंदगी गुजारी। चार्ली चैपलिन सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन भी थे। उन्होंने अपने करियर के दौरान अपार धन दौलत कमाया और कई प्रॉपर्टीज खरीदी। अमेरिका में उनका अपना शानदार घर है, लेकिन राजनीतिक आरोपों और विवादों के कारण उनको अमेरिका छोड़ना पड़ा। बाद में वो स्विट्जरलैंड में बस गए और जहां उन्होंने एक आलीशान हवेली खरीदी। चार्ली एक पॉपुलर इंसान तो थे ही और भी ज़्यादा पॉपुलर बन गई। वहीं उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी साल शांति से बिताए। वहीं साल 1972 में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस ने चार्ली को ऑनरी अवार्ड देने का फैसला किया। शुरुआत में चार्ली इसे लेने से झिझक रहे थे और हालांकि वो ये अवार्ड लेने पहुंचे। 20 साल बाद यूएसए लौटे चार्ली को सेरेमनी में लोगों ने 12 मिनट की स्टैंडिंग ओवेशन दी और जो आज भी ऑस्कर सेरेमनी के इतिहास में सबसे बड़ी स्टैंडिंग ओवेशन है। चार्ली चैपलिन का निधन 25 दिसंबर 1977 को हुआ, लेकिन उनकी कला आज भी जीवित है और उन्होंने सबको सिखाया कि हंसी सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि मुश्किलों से लड़ने और का एक सबसे बड़ा हथियार हो सकती है। गरीबी में जन्मा हुआ वो बच्चा जिसने भूख और अकेलापन झेला, आगे चलकर दुनिया के सबसे महान कलाकारों में से एक बना। चार्ली चैपलिन की कहानी ये बताती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किलों में क्यों ना हो, अगर इंसान के अंदर मेहनत और सच्चाई हो तो वो इतिहास बदल सकता है।